उधर ना भूत के इतने ज़्यादा चर्चे थे ना कि मतलब अलग अलग टाइप के वहाँ पर भूत घूमते थे। जैसे कि जला हुआ भूत, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, सर कटा हुआ भूत। अंकल ने ऐसा देखा कि मेरे सामने ना सरकटा भूत आ गया है। अंकल जोर से चीखे। औरत के लंबे लंबे बड़े बड़े दांत है, उसकी जो मुंडी थी ना 360 डिग्री पर घूमी हुई थी। कौन है तू? वो जो लड़की है ना देखते देखते मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। जैसे जैसे वो साया मेरी और आया ना तो मैं देखती हूँ कि उस साय की तो मुंडी है ही नहीं है, वो सर कटा हुआ भूत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर नाभा का किस्सा है। हमारे वहाँ पर ना क्या होता था, गर्मियों के सीज़न में ना अक्सर लाइट चली जाती थी। मेरे ना एक अंकल थे, अंकल के एक दोस्त थे, उनका जो घर था ना बाजू में ही था। अब क्या होता था, ऑलमोस्ट जो गर्मी में जब रात के वक्त ना लाइट चली जाती थी तो मेरा एक कज़न ब्रदर था, चाचा का बेटा, वो क्या करता था ना, वो अंकल के घर पर सोने के लिए चला जाता था क्योंकि हमारी गली की लाइट जाती थी और उनकी गली की अक्सर लाइट होती थी। अब ना हमारे वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखो ना तो हमारे उधर ना भूत के इतने ज़्यादा चर्चे थे ना कि मतलब अलग अलग टाइप के वहाँ पर भूत घूमते थे। जैसे कि जला हुआ भूत, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, सर कटा हुआ भूत। अब सर कटे हुए भूत को मैंने तो कभी नहीं देखा था, लेकिन मैंने ना इसके चर्चे बहुत सुने थे। यहाँ तक कि मेरे दादाजी ने भी बोला था कि मैंने अपनी आंखों से इस घर में सर कटे हुए भूत को देखा है। तो मैं भी भरोसा करती थी क्योंकि मेरे दादाजी ने बोला था, तो मेरे दादाजी मुझे झूठ तो बोलेंगे नहीं। वैसे भी हमारे उधर तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। कई बार तो ना आंगन में ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे कोई भाग कर गया है। अब मैं बचपन में क्या थी, आपको तो पता कि मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, 17-18 साल की थी, तो मेरे दादाजी क्या करते थे ना, रात के वक्त मेरे को बोलते थे कि ऐसा कर, तू ना कृपान लेके आगे आगे चल। और मेरे दादाजी के हाथ में टकुआ होता था। हम लोग जब ऊपर जाकर टेरिस पर देखते थे ना तो कोई नज़र नहीं आता था। भागने की आवाज़ हमारे आंगन से आई थी कि कोई बंदा सीधा भागते हुए, आंगन में क्या था, सीढ़ियाँ थी जो कि सीधा टेरिस को बिलोंग करती थी। तो हम लोग क्या करते थे, सीढ़ियों पर जब जाकर ऊपर देखते थे तो कोई भी आसपास नज़र नहीं आता था, तो हम लोग नीचे आ जाते थे। अब दादाजी साथ में होते थे तो मुझे भी किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता था कि हाँ दादाजी हैं, संभाल लेंगे, क्योंकि मेरे दादाजी को भूत प्रेत निकालना आता था। और वैसे भी ये चीज़ें जो थी ना, मेरे दादाजी को पता था कि अच्छे से कैसे निपटना है, तो मैं डरती नहीं थी, इसीलिए मैं आगे आगे हौसला करके चली जाती थी। लेकिन हाँ, सर कटे हुए भूत पर मैं भी भरोसा करती थी, भले मैंने नहीं देखा था। एक बार ना भाई क्या करता है, लाइट गई हुई थी जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ना अंकल के घर पर सोने के लिए चला गया। अब बाई चांस क्या हुआ, अंकल के घर पर भी लाइट चली गई। तो मेरे भाई को इतनी गर्मी लगी ना, इतना पसीना आया, तो वो सोचता कि ऐसा करता हूँ, अंकल के घर पर ना सभी जो लोग थे आंगन में ही सो रहे थे, तो भाई ने सोचा मैं ऐसा करता हूँ, टी शर्ट निकाल देता हूँ और बिना टी शर्ट के सोऊंगा। अब जैसे ही भाई ने जस्ट टी शर्ट अपनी निकाली ना, उसकी टी शर्ट गले तक थी तो उसका चेहरा नज़र नहीं आया। तो बाई चांस अंकल की नज़र खुल गई, अंकल सो रहे थे। अंकल ने ऐसा देखा कि मेरे सामने ना सरकटा भूत आ गया है। अंकल जोर से चीखे, अंकल इतने बुरे से चीखे ना, तो मेरा भाई समझ गया कि ये जो है ना, अंकल मेरे को सरकटा भूत समझ रहे हैं। उसने फटाफट अपनी शर्ट नीचे की और बोला, अंकल मैं हूँ, डरो मत, डरो मत। अंकल इतने बुरे से चीखे ना कि उनकी जो आवाज़ थी एक हफ्ता आई नहीं थी। अंकल क्या बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, अजीब सी भाषा बोल रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। डर के मारे अंकल की जो आवाज़ थी ना वो बैठ गई थी। अब एक रात को क्या हुआ, गर्मियों का सीज़न था,
मैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर दो थी ना, और वो क्या करते थे, हम लोग ना बरामदे में सोते थे, दादाजी के साथ ही सोते थे। एक रात ना मैं सो रही थी और मुझे ना एक सपना आया। सपने में एक रूम है, वो हमारा घर नहीं है, कोई अजीब सा रूम है, बहुत बड़ा वो रूम है। रूम के अंदर ना अंधेरा है, बस एकदम हल्की सी लाइट है। तो मैं देख रही हूँ रूम के अंदर एक बेड है, बेड पर ना एक औरत बैठी है। वो जो औरत है बुढ़ी औरत है, कम से कम उसकी उम्र होगी 85 या 90 के क्लोज होगी। तो उसकी स्किन, जो बुढ़ी औरत की स्किन है ना, अजीब सी है, पूरी झुर्रियाँ झुर्रियाँ उसकी स्किन पर हैं, और उसका जो मुंह है ना पूरा खून से सना हुआ है, और उसकी मोटी मोटी लाल लाल आंखें हैं, और उसके पूरे जो बाल है ना सफ़ेद है, खुले बाल है, और बुढ़ी औरत के लंबे लंबे बड़े बड़े दांत है, और उसके नाखून जो हैं अजीब से काले काले से नाखून हैं। वो अपने हाथ में ना एक नोटबुक लिए हुए है और कुछ ड्राइंग कर रही है। ड्राइंग अजीब सी कर रही है, क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नॉर्मल नहीं है, अजीब सी वो लाइनें खींच रही है। उस औरत के बाजू में ना एक 7-8 साल की लड़की खड़ी है, जिसकी पूरी मुंडी जो है ना उल्टी है, और उसने 2 चोटी की हुई है, मतलब उसकी जो मुंडी थी ना 360 डिग्री पर घूमी हुई थी। अब वो जो लड़की है, जैसे उसने अपनी मुंडी सीधी की ना, तो मैं पाती हूँ कि मैं उस रूम में हूँ, और वो बुढ़ी औरत और लड़की मुझे घूर के देख रहे हैं, और बुढ़ी औरत बहुत ही भारी डरावनी आवाज़ में मुझे बोल रही है, कौन है तू? इतना उसने ज़ोर से बोला ना भारी आवाज़ में, मैं एकदम डर गई। मैं वहाँ पर पत्थर की तरह हो गई, मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे, मेरे मुंह से ज़बान नहीं निकल रही है। ये बोलते बोलते अभी भी दोस्तों मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे इतना डर लगा ना, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। वो जो लड़की है ना देखते देखते मेरी आँखों के सामने गायब हो गई। इतने में ना पूरा जो रूम था उसका माहौल इतना ठंडा हो गया था, और वहाँ पर मैं पाती हूँ कि एक रूम के कोने में ना एक साया सा नज़र आ रहा है। वो जो साया है, मुझे उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है, बस एक साया नज़र आ रहा है। वो जो साया है धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। जैसे जैसे वो साया मेरी ओर आया ना, तो मैं देखती हूँ कि उस साया की तो मुंडी है ही नहीं है, वो सर कटा हुआ भूत है। मैं इतने ज़ोर से चीखी ना, जैसे वो साया मेरे पास आया, और मेरी धार देने आँख खुल गई। जैसे आँख खुली ना, मैं सीधा आंगन की ओर देख रही हूँ, तो आंगन में सेम वही साया, वही सर कटा हुआ भूत घूम रहा है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने फट से अपनी आंखें बंद कर ली, और मैं धीरे से अपनी आँख खोल रही हूँ, और मैंने पाया कि वो जो सर कटा भूत था ना, सीधा सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर टेरेस की ओर चला गया है। अब 5-10 मिनट के बाद मैंने थोड़ा अपने आप को जब संभाला ना, तो मैंने दादाजी को उठाया और अपने सपने के बारे में बताया। तो मेरे दादाजी ने मेरे ऊपर प्रार्थना की। उसके बाद सुबह हुई तो मैंने अपने बहुत सारे आसपास पड़ोसियों को बताया कि ऐसा ऐसा मैंने एक सपना देखा। जब मैंने उनके साथ बात की ना, तो मेरे पड़ोसी 3-4 घरों ने मुझे बताया कि हाँ, हमने भी ये सपना देखा था। जैसे ही हमारी, जिस तरह से तेरी आँख खुली थी ना, ऐसी हमारी आँख खुली, तो हमने भी अपनी आँखों के सामने उस सर कटे हुए भूत को देखा था। अब मैं जिस किसी बंदे के साथ ये बात कर रही हूँ ना, हर कोई यही बोल रहा है। धीरे धीरे ये बात पूरी गली में फैल गई, हर कोई यही बातें कर रहा कि हाँ, हमने ये सपना देखा, हमने ये सरकटे हुए भूत को देखा। इवन कि बाजू की गली में भी ये बात फैल गई थी कि हाँ, हमने भी सरकटे भूत को देखा, हमने भी ये सपना देखा। अब ना जैसे जैसे लोग बातें करते जा रहे थे, मुझे तो लोगों की बात पर डाउट हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, एक ही सपना सेम बंदे को आ रहा है और वो सरकटे भूत को देख रहा है। हाँ, मैं इस बात पर भरोसा करती थी कि सर कटे भूत को देख सकता है, क्योंकि हर किसी को उधर, मैंने बताया था ना, हमारे एरिया में तो ऐसे भूत बहुत सारे घूमते हैं, तो सर कटा भूत किसी ना किसी घर में घूम रहा होगा, तो उन लोगों ने देखा होगा। लेकिन सेम सपना ऐसे कैसे आ सकता है? तो मुझे ना बहुत सा बार ऐसा हुआ कि लोगों की बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि लोगों ने क्या किया है, इस बात को अफवाह बना लिया है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब कोई बोलता है ना, सच्ची बात बताता
आता है तो उसको अफवाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए, लोगों के अंदर दहशत नहीं पैदा करनी चाहिए। हाँ, माना है कि सरकटा भूत देखा है, लेकिन हमारे वहाँ पर जितने भी भूत प्रेत मैंने अपने जीवन में देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस में बताया भी है, वो किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाते हैं, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो ऐसा अफवाह के तौर पर ऐसी बातें नहीं उड़ानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।